हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। इस वीडियो में हम रशियन रेवोल्यूशन, रूसी क्रांति से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसी क्वेश्चन कवर करेंगे। एंड रशियन रेवोल्यूशन ये मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री का टॉपिक है, तो मैं मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री को टॉपिक वाइज कवर करा रहा हूँ। ये लेक्चर 9th है, इससे पहले मैं 8 लेक्चर कवर कर चुका हूँ, तो आप उन लेक्चर को भी देख सकते हैं। मैं प्लेलिस्ट का लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। देन इसके अलावा मैं इंडियन हिस्ट्री के वेरियस टॉपिक पे भी टॉपिक वाइज कवर कर चुका हूँ, तो आप उन लेक्चर को भी देख सकते हैं, मेरा प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम रशियन रेवोल्यूशन पे फोकस रखेंगे। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द रशियन सोशल डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी वाज एस्टैब्लिश्ड इन। रशियन सोशल डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई? तो ऑप्शन बी राइट आंसर है 1898। 1898 में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी की स्थापना की गई थी। तो रशियन सोशल डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी एक सोशलिस्ट पॉलिटिकल पार्टी थी। इसकी स्थापना 1898 में मिन्स्क में की गई थी। एंड इस पार्टी का विभाजन 1903 में बोल्शेविक्स एंड मेंशेविक्स में हो गया था। तो अंततः बोल्शेविक ये सोवियत यूनियन का कम्युनिस्ट पार्टी बना था। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, 1903 में इस पार्टी का विभाजन हो गया था, तो अंततः बोल्शेविक ये सोवियत यूनियन का कम्युनिस्ट पार्टी बना था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। 1898 में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट, इन विच ईयर डिड द इंसिडेंट ऑफ ब्लडी संडे टेक प्लेस इन रशिया? रूस में खूनी रविवार की घटना किस वर्ष हुई? तो ऑप्शन बी राइट आंसर है 1905। 1905 में रशिया में इंसिडेंट ऑफ ब्लडी संडे हुआ था। तो 22 जनवरी 1905 को रशिया के सेंट पीटर्सबर्ग में पुलिस एंड कोसैक्स के द्वारा फादर जॉर्ज गैपोन के नेतृत्व में वर्कर्स के पीसफुल मार्च पर अटैक किया गया था। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, रशिया में इंसिडेंट ऑफ ब्लडी संडे जनवरी 1905 में हुआ था सेंट पीटर्सबर्ग में। एंड इस मार्च को नेतृत्व फादर जॉर्ज गैपोन के द्वारा किया जा रहा था। तो इस पीसफुल मार्च पे पुलिस एंड कोसैक्स के द्वारा अटैक किया गया था। नेक्स्ट, व्हाट वाज द मेन डिमांड ड्यूरिंग द 1905 रेवोल्यूशन ऑफ रशिया? रूस की 1905 की क्रांति के दौरान मुख्य मांग किया था? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बी फॉर्म्ड, एक संविधान सभा का गठन किया जाए, ये मेन डिमांड था 1905 के रशियन रेवोल्यूशन का। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट, इन व्हाट ईयर डिड द फरवरी एंड अक्टूबर रेवोल्यूशंस अकर इन रशिया? रूस में फरवरी और अक्टूबर क्रांतियाँ किस वर्ष हुई? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है 1917। 1917 में फरवरी एंड अक्टूबर रेवोल्यूशंस हुई थी। तो 1917 में फरवरी एंड अक्टूबर रेवोल्यूशन हुई। एंड ये दोनों रेवोल्यूशन रशियन रेवोल्यूशन के पार्ट थे। ये दोनों रेवोल्यूशन 1917 के रशियन रेवोल्यूशन के पार्ट थे। तो फर्स्ट रेवोल्यूशन फरवरी में हुआ था, जिसे न्यू स्टार यानी ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार मार्च में कंसीडर किया जाता है। एंड इस रेवोल्यूशन में रॉयल गवर्नमेंट, जो समय राजतंत्र सरकार थी, तो इसे उखाड़ फेंका गया था। देन सेकेंड रेवोल्यूशन अक्टूबर में हुआ था। इस रेवोल्यूशन को न्यू स्टार यानी ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार नवंबर में कंसीडर किया जाता है। एंड इस रेवोल्यूशन में बोल्शेविक्स पावर में आ गई थी, बोल्शेविक पार्टी, जो 1903 में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी से अलग हुई थी। तो ये पार्टी पावर आ गई थी, एंड इसी पार्टी का नाम बदलकर कम्युनिस्ट पार्टी कर दिया गया था। तो अक्टूबर रेवोल्यूशन में बोल्शेविक पावर में आ गई थी। एंड ये दोनों रेवोल्यूशन 1917 में रशिया में हुई थी, जिसे रशियन रेवोल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है, 1917 रशियन रेवोल्यूशन। नेक्स्ट, इन विच सिटी डिड द रशियन रेवोल्यूशन स्टार्ट? रूसी क्रांति का प्रारंभ किस शहर से हुआ? तो यहाँ पे बताना रशियन रेवोल्यूशन का प्रारंभ किस शहर से हुआ था। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है, सेंट पीटर्सबर्ग। सेंट पीटर्सबर्ग से रशियन रेवोल्यूशन का प्रारंभ हुआ था। तो रशियन रेवोल्यूशन का प्रारंभ फरवरी 1917 में पेट्रोग्रेड से हुआ था। पेट्रोग्रेड को अब सेंट पीटर्सबर्ग के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन में पेट्रोग्रेड भी देखने को मिल सकता है और सेंट पीटर्सबर्ग भी देखने को मिल सकता है। एंड ये रेवोल्यूशन जूलियन कैलेंडर के अनुसार फरवरी 1917 में हुआ था।
एंड न्यू स्टाइल ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार मार्च 1917 में हुआ था, बट इम्पोर्टेंट है जूलियन कैलेंडर फरवरी 1917 एंड अक्टूबर 1917। ये जूलियन कैलेंडर वाला इम्पोर्टेंट है, ऑप्शन में यही देखे जाते हैं। तो फरवरी 1917 में पेट्रोग्रेड या सेंट पीटर्सबर्ग से रशियन रेवोल्यूशन का प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट है, हु वाज द किंग ऑफ रसिया ड्यूरिंग द रशियन रेवोल्यूशन इन 1917। 1917 में रूसी क्रांति के दौरान रूस का राजा कौन था? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है निकोलस सेकेंड। निकोलस सेकेंड ये 1917 के रशियन रेवोल्यूशन के दौरान रशिया का किंग था। तो जार निकोलस सेकेंड ये लास्ट रशियन एम्परर एंड तानाशाह था जब इसने रशियन रेवोल्यूशन के दौरान 15 मार्च 1917 को अपना सिंहासन त्याग कर दिया था। तो रशियन 1917 के रशियन रेवोल्यूशन के दौरान निकोलस सेकेंड ये किंग था रशिया का। नेक्स्ट है, हु लेड द रशियन रेवोल्यूशन ऑफ 1917। 1917 का रशियन रेवोल्यूशन का नेतृत्व किसने किया? तो ऑप्शन बी राइट आंसर है लेनिन। लेनिन के द्वारा 1917 के रशियन रेवोल्यूशन का नेतृत्व किया गया था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है लेनिन। एंड फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कवर करने से पहले बताना चाहता हूँ कि ये मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री का टॉपिक वाइज ई बुक है, ये आपको स्टोर पर मिल जाएगा। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। देन इसके अलावा आप साइट पे भी विजिट कर सकते हैं, यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री का टॉपिक वाइज ई बुक है, इसे आप परचेज कर सकते हैं फॉर रिवीजन। एंड ये और ई बुक है, ये सभी हिस्ट्री ई बुक का कलेक्शन है। इसमें आपको 6000 प्लस MCQ देखने को मिलेगा, बट इसमें से अभी एंशिएंट इंडियन एंड गवर्नर जनरल एंड वाइसराय, तो ये 2 सब्जेक्ट अभी कंप्लीटेड नहीं है। तो जब ये दोनों कंप्लीट हो जाएंगे तो इसे भी अपलोड कर दूंगा, इसे आप साथ में परचेस कर सकते हैं, क्योंकि अभी अलग अलग परचेस करने पे सभी के अलग अलग पे करने पड़ते हैं, जिससे ज़्यादा हो जाएगा। तो ये साथ में इसे कलेक्शन के साथ परचेस करेंगे तो आधे प्राइस में हो जाएगा। तो इन फ्यूचर ये भी स्टोर पे आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग प्रेजेंटेड द अप्रैल थीसिस टू द रशियन पीपल इन 1917। निम्नलिखित में से किसने 1917 में रूसी लोगों को अप्रैल थीसिस प्रेजेंट किया था? तो ऑप्शन ए राइट आंसर है लेनिन। लेनिन के द्वारा किया गया था। तो अप्रैल 1917 में लेनिन एक्साइल से यानी निर्वासन से रसिया लौटा था और बोल्शेविक के अप्रैल कॉन्फ्रेंस में अपने अप्रैल थीसिस को प्रेजेंट किया था। एंड इस थीसिस में 10 निर्देशों की एक श्रृंखला, एक सीरीज थी, जिसमें से 3 मेन डिमांड थे लेनिन के। एंड द वार, युद्ध को समाप्त किया जाए, तो रशिया को जो फर्स्ट वर्ल्ड वार में पार्टिसिपेशन था तो इसे खींच लिया जाए। देन ट्रांसफर लैंड टू द पीजेंट्स, किसानों को भूमि ट्रांसफ़र किया जाए। एंड तीसरा मेन डिमांड था नेशनलाइज बैंक्स, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए। तो इन 10 निर्देशों की श्रृंखला में से ये 3 मेन डिमांड थे लेनिन के अप्रैल थीसिस में। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट वन ऑफ लेनिन्स 3 डिमांड्स इन अप्रैल थीसिस। निम्नलिखित में से कौन सा अप्रैल थीसिस में लेनिन की 3 मुख्य मांगों में से एक नहीं था? तो ऑप्शन डी राइट आंसर है गिव वुमेन राइट टू वोट, महिलाओं को वोट का राइट दिया जाए। ये 3 डिमांड में से एक नहीं था लेनिन का। देन इसके अलावा मेन डिमांड थे लेनिन के 3, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, युद्ध समाप्त किया जाए एंड किसानों को भूमि ट्रांसफ़र किया जाए। तो ये 3 मुख्य डिमांड थे, बट महिलाओं को वोट का राइट दिया जाए ये अप्रैल थीसिस में 3 मुख्य डिमांडों में से एक नहीं था। नेक्स्ट है, व्लादिमीर इलिच उलियानोव वाज पॉपुलरली नोन एज। व्लादिमीर इलिच उलियानोव को लोकप्रिय रूप से किस रूप में जाना जाता था? तो ऑप्शन ए राइट आंसर है लेनिन। व्लादिमीर इलिच उलियानोव को पॉपुलरली लेनिन के नाम से जाना जाता था। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है, ये भी क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में। नेक्स्ट है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ रसिया हु गेव द स्लोगन पीस लैंड एंड ब्रेड।
रसिया के कंटेक्स्ट में शांति, भूमि और रोटी का नारा किसने दिया था? तो ऑप्शन बी राइट आंसर है लेनिन। रशिया के कंटेक्स्ट में पीस, लैंड एंड ब्रेड का स्लोगन ये लेनिन के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है द रशियन रेवोल्यूशन इज आल्सो नोन एज। रशियन रेवोल्यूशन को किस नाम से भी जाना जाता है? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है बोल्शेविक रेवोल्यूशन। रशियन रेवोल्यूशन को बोल्शेविक रेवोल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। तो 1917 के रशियन रेवोल्यूशन को बोल्शेविक रेवोल्यूशन एंड अक्टूबर रेवोल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है नेम द रेवोल्यूशन विच वाज बेस्ड ऑन ए टेंजेबल एंड क्लियर प्रिंसिपल ऑफ रेवोल्यूशन। उस क्रांति का नाम बताइए जो क्रांति के एक मूर्ति और स्पष्ट सिद्धांत पर आधारित था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है रशियन रेवोल्यूशन। रशियन रेवोल्यूशन ये मूर्ति और स्पष्ट सिद्धांत पर आधारित था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है रशियन रेवोल्यूशन। नेक्स्ट ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग वार्स द रशियन रेवोल्यूशन टुक प्लेस। निम्नलिखित में से किस युद्ध के दौरान रूसी क्रांति हुई? तो ऑप्शन बी राइट आंसर है वर्ल्ड वार फर्स्ट। वर्ल्ड वार फर्स्ट के दौरान रशियन रेवोल्यूशन हुई थी। तो वर्ल्ड वार फर्स्ट 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक हुआ था। रशियन रेवोल्यूशन की शुरुआत 1917 में हुई थी। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है वर्ल्ड वार फर्स्ट। और इससे पहले मैं वर्ल्ड वार फर्स्ट पे कवर कर चुका हूँ, तो आप इस लेक्चर को भी देख सकते हैं। नेक्स्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द रशियन रेवोल्यूशन द कैपिटलिस्ट पीजेंट्री इज आल्सो नोन एज। रशियन रेवोल्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में पूंजीवादी कृषक वर्ग को किस रूप में भी जाना जाता था? तो ऑप्शन ए राइट आंसर है कुलाक। कुलाक के नाम से भी जाना जाता था। तो कुलाक शब्द का प्रयोग उन धनी किसानों के लिए किया जाता था रशिया में जो बड़े खेतों के मालिक होते थे और मजदूरों को काम पर रखने में कैपेबल यानी सक्षम होते थे। तो कुलाक शब्द का प्रयोग रशिया में उन धनी किसानों के लिए किया जाता था जो बड़े खेतों के मालिक होते थे। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट ए काउज ऑफ द रशियन रेवोल्यूशन। निम्नलिखित में से कौन सा रूसी क्रांति का कारण नहीं था? तो यहाँ पे एक बताना है ऑप्शन में से कौन सा रशियन रेवोल्यूशन का कारण नहीं था। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ए कम्युनिस्ट रेजिम। साम्यवादी शासन की स्थापना ये रशियन रेवोल्यूशन का कारण नहीं था। रशियन रेवोल्यूशन का कारण था जार निकोलस सेकेंड का ऑटोक्रेसी, निरंकुशता, देन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी का फॉर्मेशन ये भी कारण बना, एंग्री पीजेंट्स एंड लो वेज वर्कर्स ये भी कारण बना। यहाँ पूछ रहा कारण कौन नहीं था, तो ऑप्शन ये कारण नहीं था। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड टू बी द आउटकम ऑफ द रशियन रेवोल्यूशन। निम्नलिखित में से किसे रशियन रेवोल्यूशन का आउटकम कंसीडर किया जाता है? तो यहाँ पे बताना ऑप्शन से कौन कौन से रशियन रेवोल्यूशन के आउटकम कंसीडर किए जाते हैं। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है ऑल ऑफ द एबव। कई देशों में कम्युनिस्ट पार्टी का फॉर्मेशन हुआ, जैसे इंडिया में भी एम.एन. रॉय के द्वारा कम्युनिस्ट पार्टी का फॉर्मेशन किया गया था। देन इसके अलावा वुमेन्स राइट, महिलाओं के अधिकार को अधिक मान्यता दी गई, ये भी आउटकम था रशियन रेवोल्यूशन का। देन नेक्स्ट है रशिया में इलिटरेसी एंड पॉवर्टी को एलिमिनेट करने के लिए कदम उठाए गए, तो ये भी रशियन रेवोल्यूशन का आउटकम निकला। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटकम ऑफ द रशियन रेवोल्यूशन। निम्नलिखित में से कौन रूसी क्रांति का परिणाम नहीं है? तो यहाँ पे एक बताना है ऑप्शन से कौन सा एक रशियन रेवोल्यूशन का आउटकम नहीं है। तो ऑप्शन सी ये रशियन रेवोल्यूशन का आउटकम नहीं था, क्योंकि किसानों से ज़मीन नहीं छीने गए थे, तो ये आउटकम नहीं है रशियन रेवोल्यूशन का। देन इसके अलावा सेंट्रलाइज प्लानिंग को इंट्रोड्यूस किया गया, तो ये रशियन रेवोल्यूशन का आउटकम है। देन सोशलिस्ट आइडियाज़ को स्प्रेड किया गया, ये रशियन रेवोल्यूशन का आउटकम है। फर्स्ट वर्ल्ड वार से रशिया अपने आप को बाहर कर लिया, तो यह भी रशियन रेवोल्यूशन का आउटकम था। बट यहाँ पे पूछ रहा रशियन रेवोल्यूशन का आउटकम कौन सा नहीं था, तो ये किसानों से जमीन छीन ली गई, ये आउटकम नहीं था। नेक्स्ट
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू द रशियन रेवोल्यूशन इज करेक्ट। रशियन रेवोल्यूशन से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पे एक बताना है कौन सा स्टेटमेंट रशियन रेवोल्यूशन से संबंधित सही है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। अक्टूबर रेवोल्यूशन में फरवरी की तुलना में कम लोग मारे गए थे। तो ये रशियन रेवोल्यूशन से संबंधित सही है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रेवोल्यूशन वाज बेस्ड ऑन मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी। निम्नलिखित में से कौन सी क्रांति मार्क्सवादी विचारधारा पर आधारित थी। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है रशियन रेवोल्यूशन ये मार्क्सवादी आइडियोलॉजी पे आधारित थी। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट, द स्लोगन वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट वाज एसोसिएटेड टू। स्लोगन वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट किससे संबंधित है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है रशियन रेवोल्यूशन। वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट ये स्लोगन रशियन रेवोल्यूशन से संबंधित है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट, वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट, यू हैव नथिंग टू लूज बट योर चेन्स, हु रोट दीज लाइन्स। दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास अपनी जंजीरों के सिवा खोने के लिए कुछ नहीं है। यह लाइन किसके द्वारा लिखा गया है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है कार्ल मार्क्स। तो दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास अपनी जंजीरों के सिवा खोने के लिए कुछ नहीं है। यह लाइन कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखा गया था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट, हु कॉइन्ड द वर्ड सोशलिज्म फॉर द फर्स्ट टाइम। सोशलिज्म शब्द पहली बार किसके द्वारा यूज किया गया था। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है रॉबर्ट ओवेन के द्वारा पहली बार सोशलिज्म शब्द का प्रयोग किया गया था। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है रॉबर्ट ओवेन। नेक्स्ट, हु इज रिगार्डेड एज द फाउंडर ऑफ साइंटिफिक सोशलिज्म। साइंटिफिक सोशलिज्म का फाउंडर किसे माना जाता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है कार्ल मार्क्स को साइंटिफिक सोशलिज्म का फाउंडर माना जाता है। एंड कार्ल मार्क्स ये एक जर्मन इकोनॉमिस्ट, फिलोसोफर एंड सोशियोलॉजिस्ट थे और इनके थ्योरी को मार्क्सवाद के नाम से जाना जाता है। तो ये साइंटिफिक सोशलिज्म के फाउंडर माने जाते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट, द कंसेप्ट ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस हैज बीन टेकन फ्रॉम विच रेवोल्यूशन। सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस का कंसेप्ट हम अपने संविधान में किस रेवोल्यूशन से बोरो किए हुए हैं। तो यहाँ पे बताना है अपने संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस का कंसेप्ट ये किस रेवोल्यूशन से लिए हुए हैं। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है रशियन रेवोल्यूशन। तो सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस का कंसेप्ट ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रशियन रेवोल्यूशन से बोरो किए हुए हैं। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। तो उम्मीद है ये वीडियो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहा होगा। यदि इंपॉर्टेंट रहा है तो आप अपना फीडबैक दे सकते हैं। इस वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कर सकते हैं और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर मोर वीडियोज। एंड इस साइट पे भी विजिट कर सकते हैं PDF और ई बुक के लिए। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।